नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना देश की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साल 1969 में लॉन्च किया गया था और इसी तरह नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई सन 1972 में भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम और नेहरू युवा केंद्र संगठन की शुरुआत का उद्देश्य था देश के युवा विद्यार्थियों और समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित में काम करना। साक्षरता संबंधी कार्य हो या फिर पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े काम, स्वास्थ्य, सफाई, आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की हेल्प करना। इन उद्देश्यों के साथ नेशनल सर्विस स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन लगातार आज भी काम करता आ रहा है। और जरा सोचिए, अगर विद्यार्थी जीवन में ही हमारे देश के युवा इस तरह के समाज सेवा या राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो हमारे समाज और देश का विकास तो निश्चित है। इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन हर साल अपने अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा देश के 18 से 25 साल के एज ग्रुप के युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम करता है। ये प्रतियोगिता कार्यक्रम पहले जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। ऐसे ही एक प्रतियोगिता कार्यक्रम से जुड़कर बिहार राज्य के शहर भागलपुर के मीरजान हाट की रहने वाली एक छात्रा ऋषिका कुमारी ने हम सबको गौरवान्वित किया है। ऋषिका ने एक साधारण सी छात्रा से नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2021 यानी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में राज्य और जिले का नेतृत्व करने तक का सफर कैसे तय किया, ये जानने से पहले आइए जान लेते हैं ऋषिका के निजी जीवन के बारे में। 23 जनवरी साल 2000 था वो दिन जब मां भावना कुमारी और पिता अरुण कुमार, जो पेशे से एक थिएटर आर्टिस्ट है, के घर बेटी ऋषिका का जन्म हुआ। ऋषिका बचपन में बहुत शाय नेचर की थी, लेकिन ऋषिका के मम्मी पापा ने उसके अंदर के पोटेंशियल को उसके बचपन में ही समझ लिया था और इसलिए ऋषिका के पहले गुरु की भूमिका निभाते हुए मम्मी पापा दोनों ने ऋषिका को खूब प्रोत्साहित किया। छोटी सी उम्र से ही ऋषिका को प्रतियोगिता परीक्षाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहे। ऋषिका की पढ़ाई माउंट कार्मल स्कूल भागलपुर से शुरू हुई और साल 2017 में 80% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद सरयू देवी गर्ल्स हाई स्कूल मीरजान हाट से 12वीं की परीक्षा 72% अंकों के साथ साल 2019 में उत्तीर्ण किया। वर्तमान में ऋषिका सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर की स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा है। अपने स्कूल टाइम के दौरान ऋषिका ने साल 2016 के नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में अपने मार्शल आर्ट्स गुरु राजेश कुमार के प्रशिक्षण में भाग लिया था। ऋषिका एक ट्रेंड कथक डांसर भी हैं, जो इन्होंने दिव्यांश कला केंद्र के प्रशिक्षक गुरु मिथिलेश से सीखा है। ऋषिका अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी हैं और अब छोटी बहनें प्रिया और निधि को भी ऋषिका अपनी तरह प्रेरित करती रहती हैं। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में ऋषिका कैसे पहुंची। एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन पटना के द्वारा बिहार राज्य युवा वर्चुअल संसद प्रतियोगिता आयोजित की गई। पहले जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर। जिला स्तर पर 28 दिसंबर 2020 को यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें ऋषिका ने फर्स्ट यानी पहला स्थान अर्जित किया। फिर राज्य स्तर पर वर्चुअली इस प्रतियोगिता में 94 प्रतिभागियों में टॉप 3 में ऋषिका ने अपना स्थान तीसरे स्थान पर सुरक्षित कर राज्य स्तर पर अपने जिला भागलपुर को गौरवान्वित किया और फिर शुरू हुआ राष्ट्रीय स्तर का सफर।
12 जनवरी 2021 को राज्य स्तर के टॉप 3 प्रतिभागियों के रूप में ऋषिका अपने 2 साथी विदुषी जो पटना से थी, रिया जो पूर्णिया से, तीनों ने मिलकर सेंट्रल हॉल संसद भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 के नेशनल फाइनल्स में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया। वो सेंट्रल हॉल जिसकी दीवारें न जाने कितनी स्वर्णिम ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह बनी है। वो सेंट्रल हॉल जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की उद्घोषणा की थी। वो सेंट्रल हॉल जहां न जाने कितनी बार संविधान सभा की बैठक हुई थी और जहां आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। ऐसे गरिमामय स्थान पर शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, युवा मामले एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू, वर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई गणमान्य सांसदों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऋषिका को सम्मानित किया गया। ऋषिका ने इस उपलब्धि से न सिर्फ अपने माता पिता को बल्कि अपने शिक्षकगण, स्कूल, कॉलेज, समाज, जिला, राज्य और रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर को गौरवान्वित किया है। ऋषिका ने ये साबित किया है कि अगर पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आप सभी माता पिता से हाथ जोड़कर अनुरोध करता है कि बेटियों की शिक्षा पर आप और ध्यान दें ताकि वे समाज और देश के तरक्की में अपनी योगदान दे सके। Once again, heartily congratulations to Rishika from the team Radioactive 90.4 FM Bhagalpur. It's your voice.